साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत की। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी बात की। कटरा से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कई मायनों में खास है और दूसरी ट्रेन से अलग भी है। इस ट्रेन की कनेक्टिविटी 0 से नीचे तापमान में भी बरकरार रहेगी। विशेष तकनीकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए डिजाइन किया गया इसमें सिलिकॉन हीटिंग पैड्स लगाए गए हैं जो ये वाटर और बायो टॉयलेट टैंक्स में पानी को जमने से रोकेंगे। कटरा श्रीनगर के ट्रैक को बनाने में तकरीबन 22 साल लगे हैं, तो ये लंबा वक्त लगा है और इस लंबे वक्त के बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इंजीनियरिंग का चमत्कार हम इसे कह सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित कर दिया है इसे देश के नाम। तो कनेक्टिविटी की दिशा में जिस तरह से लगातार सरकार काम कर रही है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है वो भी काबिले तारीफ है। कटरा से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कई मायनों में खास है, यानी कि ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। और देखिए दूसरी ट्रेन से ये अलग है। वंदे भारत ट्रेन बहुत सारी पूरे देश में दौड़ रही हैं लेकिन ये अलग है चूंकि इस ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो 0 टेम्परेचर से नीचे भी बरकरार रहने वाली है। असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ती है। यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके हिसाब से इसे काफी अलग बनाया गया है। और देखिए अच्छी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अच्छी तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तोहफे मिले हैं। और देखिए चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, उनके साथ उमर अब्दुल्ला को भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए कामगारों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी। अंजी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। वंदे भारत ट्रेन जिसके बारे में तमाम कसीदे अभी पढ़े जा रहे हैं उसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। बच्चों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है और देखिए ये सबसे बड़ा तमाचा है आतंक के मुंह पर, क्योंकि कोशिश की जाती है आतंकवाद के जरिए कि डेवलपमेंट ना हो, लोग विकास से कोसों दूर रहें, लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार विकास हो रहा है तो जाहिर है ये एक बड़ा जवाब है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी इस पुल का उद्घाटन किया। ये ऐतिहासिक पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा बल्कि इलाके में बिजनेस, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी नई रफ्तार देगा। पीएम मोदी ने कटरा में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, फिर ट्रेन से ही चिनाब ब्रिज तक गए। 1892 में अंग्रेजों ने जम्मू से कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने की कोशिश की। चीन से व्यापार को बेहतर करने के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कश्मीर के राजा प्रताप सिंह ने जम्मू और श्रीनगर के बीच रेल लिंक की नींव रखी, लेकिन राजा की मौत के बाद 1925 में इसका काम बंद कर दिया गया। 1890 तक वजीराबाद से जम्मू के बीच रेल लाइन बन चुकी थी। 1947 में बंटवारे के बाद देश की 40% रेल लाइंस पाकिस्तान के हिस्से में गई। पाकिस्तान ने वजीराबाद जम्मू रेलवे लाइन को बंद कर दिया। 1952 में पहली बार कश्मीर तक रेल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। पंजाब के जालंधर तक ट्रेन जाती थी। 7 अप्रैल 1952 को जालंधर से पठानकोट तक ट्रेन चलना शुरू हुई। 1966 में पठानकोट से माधोपुर और माधोपुर से कठुआ तक ट्रैक बिछाया गया। कठुआ पहुंचते ही जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। 16 साल में 1486 करोड़ रुपए की लागत से बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का शानदार नमूना तो है ही, भारतीय रेलवे के लिए भी अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। चिनाब रेलवे ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लीजिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, 22 साल पुल बनाने में लगे। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल, भारत की इंजीनियरिंग का लोहा। कटरा श्रीनगर का सफर सिर्फ 3 घंटे में कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा। कश्मीर में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, कार्गो टर्मिनल से व्यापार बढ़ेगा, एलओसी और एलएसी तक सैन्य पहुंच तेज होगी। धनुष के आकार का ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। 20 जून 2024 को रामबन के
संगलदान से रियासी स्टेशन के बीच मेमू ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। आज इसी ब्रिज से पहली ट्रेन गुजरी। अब आप ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझिए चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई के बारे में, क्योंकि इस पुल की ऊंचाई इतनी है कि नीचे एफिल टावर खड़ा हो जाए। इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। 359 मीटर है ब्रिज की ऊंचाई। कुतुब मीनार 72 मीटर, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा। चिनाब पुल प्रोजेक्ट को साल 2003 में मंजूरी मिली थी। शुरुआती प्लान के तहत इसे 2009 तक तैयार हो जाना था। हालांकि कंस्ट्रक्शन नौ सेफ्टी से जुड़ी चुनौतियों की वजह से काम रुकता गया। 2009 में पूरे प्रोजेक्ट और डिजाइन का रिव्यू किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने डिजाइन अप्रूव किया और फिर 2010 में इस पर काम शुरू हो सका। नवंबर 2017 में चिनाब पुल के बेस सपोर्ट का काम पूरा हुआ। 2017 के बाद से इसके मुख्य हिस्से आर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। 2022 में पुल बनकर तैयार हुआ। 2017 के बाद से इसके मुख्य हिस्से आर्क का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2022 में पुल बनकर तैयार हुआ। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। चिनाब घाटी से कश्मीर तक का पूरा इलाका नॉर्दर्न रेलवे में आता है। हालांकि पुल के कंस्ट्रक्शन के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एग्जीक्यूटिव एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट बनाया गया। कोंकण रेलवे पहले भी इस तरह का रेलवे ब्रिज बना चुका है। इसी अनुभव की वजह से उसे चुना गया। चिनाब रेलवे ब्रिज बनने के बाद जम्मू कश्मीर उधमपुर के रास्ते दिल्ली से जुड़ गया है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट कश्मीर जा सकेंगे। रेलवे रूट खुलने से यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस साथ ही ट्रेन में मौजूद बच्चों से पीएम मोदी ने बातचीत की है। पीएम मोदी से बात कर जाहिर है बच्चों ने खुशी भी अपनी जाहिर की है। आप देखेंगे तो ये वंदे भारत ट्रेन की ही तस्वीरें हैं और ये वही बच्चे हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और इन बच्चों से ही जान लेना चाहेंगे। नाम क्या है? आरुषि। कहाँ, किस क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th में। यहीं रहती हो? हाँ जी, हम कटरा के ही हैं, लोकल। कटरा के रहने वाले हो। कितना खास है दिन? मैम, ये मेरी लाइफ का बहुत खास दिन है कि हम प्रधानमंत्री से मिल पाए। ये बड़ी बड़ी डिग्निटीज को भी मौका नहीं मिलता है कि वो इतने पास से उनको मिले। कितनी पास से मुलाकात हुई थी? जितने पास आप हो। अच्छा, मतलब जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ और इतनी ड्यूरेशन पे प्रधानमंत्री ने तुमसे बात की। हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें पूछा कि आपने इस ट्रेन में सफर करने के लिए क्या किया। तो हमने बहुत सारे कंपटीशन किए थे, जैसे ऐसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन। तो जो भी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको यहाँ पर आने का मौका मिला। तो हमने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की कि हम मोदी जी से मिल पाए। जब तुमने रिप्लाई किया तो फिर क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने हमें उन्होंने कहा अच्छा, उनको बड़ा अच्छा फील हुआ और उन्होंने हमें ये भी पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो हमने कहा कि मैंने तो कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हमने अपने कटरा की सेवा करना चाहती हूँ, गरीब लोगों की, और इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत कम डॉक्टर्स हैं। कैसा लगा वो पल? कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे कभी मिल भी पाऊंगी, लेकिन जो भगवान ने चाहा होता है वो तो होके ही रहता है। ये तो हमारी माता जी की कृपा है हमारे ऊपर। हाथ भी मिलाया था मोदी जी ने? नहीं, उन्होंने हाई किया था पर हाथ नहीं मिलाया था। हाथ नहीं मिलाया था। इसके पहले कभी इतनी पास से देखा है? नहीं, कभी नहीं, सिर्फ उनको टीवी में ही देखा है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा मनीषा सिंह।
मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ और डीपीएस में पढ़ती हूँ। और मोदी जी जो थे, आज हम सभी जानते हैं कि ये कितना बड़ा ऐतिहासिक पल था कि पहली बार जो रेल के द्वारा भारत के दो भागों को, दक्षिण और उत्तरी भाग को जोड़ने की कोशिश की गई, हम जानते हैं। और मोदी जी इसका नेतृत्व करने आए थे, आज बच्चों से मिलने आए थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है। अगर उनका सही से पालन होगा तो आगे देश का भविष्य भी अच्छा बनेगा। तो वो हमसे मिलने आए थे। उन्होंने हमसे पूछा सबसे पहले कि कौन कौन ऐसा है जो पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा है। तो ऐसे तो बहुत कम बच्चे थे जो पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा ऐसा कौन है जो वंदे भारत में पहली बार सफर कर रहा है। तो उन्होंने कहा सभी हम सभी हैं। तो फिर वो खुश हुए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या किया आप लोगों ने, सबसे अलग ऐसा क्या किया जो आप लोग को यहाँ बैठने का मौका मिला। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बहुत चीजें की, जैसे निबंध लिखा, चित्र बनाए। मैं चित्र नहीं बनाती तो मैंने स्लोगन लिखे, कविताएं लिखी और निबंध लिखे। इन सब चीजों से मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड में मतलब आने का यहाँ मौका मिल गया और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को यहाँ आने का मौका मिले था। मैंने बस उनसे एक बार बात की और बाकी टाइम मैं उन्हें देखती रह गई बस। नाम क्या है तुम्हारा? जय माता दी, मेरा नाम सिमरन है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। पीएम आए थे अभी, उन्होंने पूछा हमसे सबसे पहले आकर कि आप सबका किस चीज में सिलेक्शन हुआ है। तो हमने बोला, मेरा आंसर था कि हमारा पेंटिंग में सिलेक्शन हुआ है। तो तुमने कुछ गाना भी सुनाया था? हाँ, उन्होंने मोदी जी को? हाँ। कौन सा गाना सुनाया था? डवला खूंजड़ी है लम्मी रोड में मोड़ांगी हो एक परदेस अल्लाह, हो एक परदेस अल्लाह दूजी बार बछोड़ांगी। ये मैंने उनको सॉन्ग सुनाया, उन्होंने कहा था बेल्ट। क्या कहा फिर उन्होंने कहा अच्छा है। मैं शिवखोड़ी की रहने वाली हूँ बट कटरा में रहती हूँ। तो ये तुम्हारे यहाँ का लोकल सॉन्ग है? ये मेरे चाचू चमन लेरी ने गाया है, वो वहाँ के शिवखोड़ी के ही हैं। तो वैसे वो डोगरी गाने गाते हैं बट ये उनका पहला कश्मीरी सॉन्ग था। अंजी ब्रिज है ये, और जो कि 96 केबल के तार से इसे बनाया गया है। और ये भारत का पहला अंजी ब्रिज है जो मतलब जम्मू कश्मीर में राज्य में यहाँ पे बनाया गया। और देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के बीच में से बनाया गया। ये पेंटिंग है, क्या है इस पेंटिंग में? इस पेंटिंग में हमने चेनाब ब्रिज के ऊपर से वंदे भारत को जाते हुए दिखाया हुआ है। क्या नाम है? अंजलि। मोदी जी ने क्या पूछा था? मोदी जी पहले यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सब बच्चों को पूछा था कि ट्रेन में तो पहली बार जो है कौन सफर कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे थे और जो सारे बच्चे थे उनमें से किसी ने भी जो है वंदे भारत में ट्रैवल जो है नहीं किया था। और उन्होंने और भी पूछा कि आपने जो है यहाँ पे आपने ऐसा क्या किया है कि जो आपको यहाँ आने का मौका। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें आके, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ क्योंकि पीएम से मिलना कोई आम बात नहीं होती है। कैसा लगा तुम्हें? सर मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि पीएम से मिलना कोई ऑफिसर्स भी ऐसे कभी कभी मिल पाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप इन बच्चों के साथ? हाँ जी मैम, हम इनके साथ आए। क्या कहेंगे? आपने भी मोदी जी से मिला? जी मैम, बहुत बढ़िया लगा। उनको इतने करीब से देखना जो है, इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और ये जो है लाइफ टाइम मोमेंट है जो हम जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमें जो है मोदी जी से मिलने का मौका मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कश्मीर की बोट्स और अपना गोल्डन टेम्पल पंजाब का, यहाँ पे राजस्थान देख सकते हैं आप, ये हमारा मीनाक्षी टेम्पल, ये हमारा तमिलनाडु, इन सभी को मैंने बना के ये दर्शाया है कि कैसे जो हमारी भारतीय रेल है देश के हर एक कोने, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो कन्याकुमारी हो, उसको वहां तक ट्रेवल करना एकदम सुविधाजनक बना रही है। मोदी जी से मुलाकात हुई? जी हाँ। कैसा रहा वो पल? काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भरा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी तक मैंने मोदी जी से बात की है। यकीन नहीं हो रहा था? अब हुआ कि नहीं? अब है, अब यकीन है। एक बार जोर से फिर से लगाओ नारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। कुछ कह रहे हैं? मैम यही कहना चाहेंगे कि आज ये वाला बहुत स्पेशल डे है। आज हमने पहली बार पीएम जी को पास से देखा तो हमने बातचीत की बहुत ज्यादा उनके साथ। खासियत ही यही है प्रधानमंत्री की कि जिससे मिल लें तो यादगार बन जाते हैं वो पल। हाँ मैम, बहुत ज्यादा यादगार की, ये लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकता ये वाला पल। मुलाकात हुई मोदी जी से? जी बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक पल था कि हम उनसे मिल पाए। और
बहुत ही हमें खुशी हुई कि वो उनने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के वो हमसे मिलने आए, तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा लगा? जी जी। कैसा लगा? मैम हमें बहुत अच्छा लगा, मोदी जी हमारे साइड पे खड़े थे। बेहद खास ऐतिहासिक पल, कभी ना भूल पाने वाला ये पल है। और ये पल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी एक अलग ही सौगात, एक अलग ही यादगार, एक अलग ही ऊंचाइयों पे ले जाने वाला ये पल है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, जम्मू कश्मीर, हिंदी खबर। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। चिनाब आर्क ब्रिज रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बना हुआ है। इसे 2003 में मंजूरी मिली थी। शुरुआती प्लान के मुताबिक इसे 2009 तक तैयार हो जाना था, लेकिन इसे पूरा होने में 22 साल का वक्त लग गया। ये 1.25 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और नदी से ऊंचाई इसकी 359 मीटर है। कटरा और श्रीनगर के बीच बना ये ब्रिज क्या खासियत रखता है, आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में बना चिनाब ब्रिज अपने आप में बेहद खास है और इसकी कई अपनी अलग अलग चीजें भी हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये चिनाब रेल ब्रिज है जो कि नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 272 के लगभग किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में 1315 मीटर का ये ब्रिज है। इस पुल का निर्माण लगभग 1486 करोड़ की लागत से किया गया है और ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना भी कर सकता है। चिनाब ब्रिज भूकंपीय क्षेत्र 5 में स्थित है और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम भी है। चिनाब रेल ब्रिज की वजह से कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय भी अब 3 घंटे तक कम हो रहा है। चिनाब ब्रिज पर पहला ट्रायल जो है वो जून 2024 में सफलतापूर्वक किया भी जा चुका था और अगर बात कर लें तो चिनाब रेल ब्रिज को के चलते ये एक ऐतिहासिक पुल ही नहीं है बल्कि कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा भी और इसी के साथ व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार भी इस चिनाब ब्रिज के द्वारा अब मिलनी शुरू हो जाएगी। रेल ब्रिज इसके लिए इंजीनियरिंग का एक ये अत्याधुनिक चमत्कार भी इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार से ये काफी ऊंचा है, लगभग 5 गुना ज्यादा ये ऊंचा है और इसकी तस्वीरें अगर आप देखें तो अपने आप में बेहद खास है। वैसे ही जम्मू कश्मीर को कहा जाता है जन्नत और कहा जाता है कि धरती पे अगर कहीं पर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही स्वर्ग है और जब स्वर्ग में इस तरीके से किसी ब्रिज को लेकर के चीजें हो जाती हैं तो अपने आप में ही एक अलग हो जाती है, बेहद खास हो जाती है। जो नजारा है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन कई मायने में ये चिनाब ब्रिज औद्योगिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को पहुंचाने के लिए लिहाज से अगर देखा जाए और तमाम चीजों के लिहाज से अगर देखा जाए तो चिनाब ब्रिज अपने आप में बेहद खास और एक ऐतिहासिक ब्रिज है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, जम्मू कश्मीर, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर कटरा से श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन जो है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी वो ट्रेन ये है जो कि इस वक्त संगलदान रेलवे स्टेशन पर है और यही ट्रेन सीधे श्रीनगर की तरफ आगे की ओर बढ़ेगी क्योंकि कटरा से श्रीनगर तक के लिए ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई गई है। हालांकि 7 जून से जो यात्री हैं वो इस वंदे भारत ट्रेन में सफर कर सकेंगे। वहीं संगलदान में इस वक्त हमारी मौजूदगी और पीछे अगर आप देखेंगे तो ऊंची ऊंची यहाँ पे आपको पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पे आपको जरूर हरी वादियां दिखाई देगी क्योंकि जम्मू कश्मीर जन्नत कहा जाता है, इसको कहा जाता है धरती का स्वर्ग है ये जम्मू कश्मीर। और अगर बात कर ली जाए तो कई टनल, कई ब्रिज और कई पहाड़ों को चीरते हुए ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ तक पहुंची है और अब यही ट्रेन सीधे अगर बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर की ओर जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस वंदे भारत ट्रेन में जो कमांडो हैं वो भी हर बोगी में 2-2 कमांडो की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी और सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके लिहाज से भी। और संगलदान रेलवे स्टेशन से अब हम
यहाँ से वापस की ओर अगर बात कर ली जाए तो कटरा की ओर यहीं से हम फिर से वापस की ओर बढ़ेंगे। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है और ये जिसमें साफ तौर पर अगर आप देखें तो इस वंदे भारत ट्रेन पर का भी जो नंबर है वो भी 02402 है और ये संगलदान से सीधे अब कटरा की ओर आगे की ओर बढ़ेगी, जहां पे माता रानी मां वैष्णो देवी का दरबार है। और ऐसे में वंदे भारत ट्रेन से कई तरीके से सहूलियत, सुगमता भी मिलेगी, क्योंकि जब सड़क के रास्ते जब वो चीजें बंद हो जाती हैं, जाम हो जाता है, चाहे भूस्खलन की बात कर ले या हिमस्खलन की बात कर लें, तो हवाई यात्रा जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो अब रेल यात्रा के माध्यम से चीजें की जाएंगी। अंदर जो संगलदान से सीधे कटरा की तरफ आगे की ओर बढ़ने वाली जो मेट्रो है वो सीधे तौर पर ये है। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि आखिर वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के साथ कितना जनजीवन, कितना आर्थिक दृष्टि से, कितना सुगमता के साथ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, जम्मू कश्मीर, संगलदान, हिंदी खबर। कटरा से श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन टाइटन से गुजरते हुए पहाड़ों को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से अब लोगों को काफी आसानी होगी। आने वाले दिनों में और भी जगह पर रेलवे की तरफ से इसी तरीके से काम किया जा रहा है। कटरा से श्रीनगर के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी और ये वही ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाई गई है। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ट्रेन आगे की ओर बढ़ती जा रही है श्रीनगर की तरफ। टनल है ये पूरा और इस टनल के रास्ते से होते हुए ये जो ट्रेन है वंदे भारत ये सीधे श्रीनगर पहुंचेगी। क्या कुछ चीजें हैं बात कर लेना चाहेंगे। हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, ट्रेन आप पटरी पे दौड़ने लगी है, श्रीनगर की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगी है, क्या कहेंगे? कश्मीर का मुख्य जो रेलवे है वो अब देश के मुख्य नेटवर्क से जुड़ गया है और ये आज बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। और आप देख रहे हैं कि कई टनल से होकर के ये ट्रेन गुजर रही है, ब्रिजेस हैं, पुल हैं, सब कुछ है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। पूरे देशवासियों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर बधाई हो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस रेलखंड को समर्पित किया है हम सबको। तो हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन, गर्व का दिन। पूरा जो रेल परिवार है आज प्रफुल्लित है। सर, वो तो सब खुश हैं, लेकिन ये जो ट्रैक दिख रहे हैं, जितनी तेजी से ये वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, अब कितना असर और पड़ने वाला है आने वाले दिनों में? पूरे टनलिंग सिस्टम में हम लोगों ने बैलास्ट लेस ट्रैक बनाया है। न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सारे टनल्स बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो कटरा से बनिहाल तक का जो हमारा एरिया है 111 किलोमीटर का, इसमें 90% एरिया में या तो टनल्स हैं या ब्रिजेस हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है और काफी आप देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से सबको काफी फायदा होगा। अंतिम चीज दिलीप जी, ये टनल भी काफी खूबसूरत है, ये ट्रेन भी काफी खूबसूरत है, ये कश्मीर भी काफी खूबसूरत है। बिल्कुल, कश्मीर की वादियों का नजारा लेने के लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम रहेगा और हम सब अब रेल मार्ग से कश्मीर जा सकेंगे। तो देखिए, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से और अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो ये टनल का एक अपना ही खूबसूरत नजारा है। हालांकि कश्मीर की वादियां ही अपने आप में एक जन्नत है, लेकिन जिस तरीके से रेलवे ट्रैक है, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन है और जिस तरीके से टनल है, ये सब अपनी खूबसूरती को बाखूबी यहाँ पर दर्शा रहा है। और आने वाले दिनों में और भी कई चीजें जो हैं वो रेलवे की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अब देखना है कि दोनों तरफ टनल की तरफ से ये जो वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, आखिर इसे और कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और आने वाले दिनों का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, तो क्या कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, जम्मू कश्मीर, हिंदी खबर। तो जाहिर है जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात मिली है। 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला है। राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली है। दुनिया के सबसे ऊंचे ये चिनाब रेल पुल का उद्घाटन हुआ है। भारत के पहले केबल स्टेड अंजी रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन हुआ है। रेल लिंक में 36 सुरंगें हैं और 943 पुल। शोपिया बाईपास सड़क निर्माण की आधारशिला भी रखी गई है। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस
का एक बड़ा तोहफा जो है वो मिला है। तो देखिए जाहिर है बहुत सारी यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी सौगातें जो है मिली। इसके साथ साथ आप समझिए कि इंजीनियरिंग का कितना अच्छा एग्जाम्पल है, अनूठा नमूना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना है, 359 मीटर है ब्रिज की ऊंचाई और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है ये, एफएल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये समझिए अपने आप में कि कितनी अच्छी उपलब्धता है और कितनी खूबसूरती से हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पलरी यहाँ पर एक हमें देखने को मिल रहा है, एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। चिनाब ब्रिज की खूबियों का अगर जिक्र हम करते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेल पुल है। 22 साल बनाने में इसे वक्त लगा है और भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है। भारत के इंजीनियरिंग का लोहा इसके जरिए हम कह सकते हैं कि माना गया है, माना जा रहा है। अब देखिए चिनाब ब्रिज के अगर फायदों का जिक्र करें तो कटरा श्रीनगर का जो सफर है इसे 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा। कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्गो टर्मिनल से व्यापार बढ़ेगा। एलओसी और एलएसी तक सैन्य पहुंच जो है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। इन तमाम उपलब्धियों के बाद देखिए सबसे अहम इसमें ये कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा है। अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा और अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकॉनमी तेज होगी, डेवलप होगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये प्रूव भी लगातार हो रहा है और जाहिर है आतंकवाद को एक बड़ा टमाटर, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।